अखिल भारतीय पंचायत परिषद पूरे देश के पैमाने पर पंचायती राज संस्थाओं के लिए कार्य करता है। 1993 में संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद पूरे देश के अंदर प्रत्येक राज्यों में पंचायती राज सिस्टम लागू हुआ। यहाँ पर भी जम्मू कश्मीर पंचायत परिषद ने ढेर सारे संघर्ष किए। 1958 से लेकर टिल टुडे तक संघर्ष हमारा जारी है। 2018 में 1989 के पंचायती राज अधिनियम में यहाँ परिवर्तन किया गया और 370 हटने के बाद जो भारतीय संविधान में संशोधन हुआ था 74th अमेंडमेंट के अनुसार नगर निकाय और ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए उन सारे नियमों कानूनों को माना गया। यहाँ पर भी सरकार ने यह माना कि संवैधानिक संशोधन के बाद 370 की विशेष प्रावधानों को खत्म होते ही पंचायतें अपने आप में अपने अस्तित्व में आ गई हैं। 2 वर्ष पहले चुनाव कराए गए थे। जो चुनाव शेष थे, हमारी मांग थी कि 3 टायर का पूरा चुनाव होना चाहिए। क्षेत्र पंचायत समिति, ब्लॉक पंचायत और जिला परिषद अर्थात जिला विकास बोर्ड का चुनाव संपन्न हुए। पैसा भारत सरकार से सीधे यहाँ पर भेजा जा रहा है, लेकिन वह गांव सभाओं को अलॉट हो रहा है, उन्हें बताया जा रहा है, लेकिन पैसा खर्च करने का उन्हें अधिकार नहीं दिया गया है। उनसे मात्र दस्तखत कराया जाता है चेक पर, पंचायत सेक्रेटरी करता है और वह अपने ढंग से उसे खर्च कर रहा है। हम ये चाहते हैं कि जो नियम है, कानून है, उसका पालन होना चाहिए। नौकरशाही को अपनी आदतों में सुधार करना चाहिए। ई टेंडरिंग सिस्टम भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा आधार बन गया है। आज गांव सभा का पैसा गांव सभा की पंचायत तय करेगी, वो स्थान चिन्हित करेगी क्या विकास करना है और क्या रुपया खर्च होना है। आपने उनको संविधान में ये बताया है एक्ट में कि हमने इनको फंड फंक्शनरीज दे दिए, तो फंड आपने कागज़ पर दे दिया, फंक्शनरीज भी कागज़ पर दे दिया और व्यवस्था भी आप अपने आप बता रहे हैं कि साहब इस मद में आप ये पैसा खर्च कर दीजिए। इसका मतलब है कि बीच में कहीं घपला है। आप कौन होते हैं तय करने वाले? तो अखिल भारतीय पंचायत परिषद का ये प्रयास है कि जो आपने कानून बनाए हैं, पंचायती राज एक तीसरी सरकार है देश की, उस तीसरी सरकार के तहत डीसी को बीडीसी के चेयरमैन के लिए, डीडीसी के चेयरमैन के लिए और हल्का पंचायत का जो हमारा चेयरमैन है सरपंच के लिए, वह लोग अपना स्वयं नियम कानून के अनुसार काम करें। जो हमें संविधान ने दिया वो मैं चाह रहा हूँ कि साहब आप हमें हमारा पैसा हमें ढंग से खर्च करने दीजिए, हमारे ढंग से विकास की परियोजनाएं बनाने दीजिए, उसको आप लागू करिए, यह हम चाहते हैं। लेकिन ऐसा कुछ जम्मू कश्मीर में नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर नौकरशाही बहुत ही हावी है। वह अपने आप को ये महसूस करती है कि हम इनके अधीनस्थ काम नहीं करते, बल्कि राज्य सरकार जो कहेगी वो करेगी। इनकी आदतें बिगड़ी हुई हैं, वो इस चीज़ के अभ्यस्त नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि उन्हें अपनी आदतों को सुधारना पड़ेगा। पंचायती राज देश की तीसरी सरकार है और वो कायम हो चुकी है 2018 से चुनाव के बाद, और अब उन्हें अपनी आदत बनानी पड़ेगी कि जो बीडीओ साहब हैं वो हमारे बीडीसी के चेयरमैन के अधीनस्थ काम करते हैं, जो आपके डीसी साहब हैं वो हमारे जिला परिषद के अध्यक्ष के अधीनस्थ कार्य करेंगे, जो पंचायत सेक्रेटरी है या एडीओ पंचायत है वो हमारे हल्का पंचायत के अध्यक्ष सरपंच के अंडर में काम करेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने आदेश तो सब कर दिए, मैं जानता हूं कि क्रियान्वित करने वो नहीं जाएंगे। मशीनरी यही है, इन्हें सुधरने में समय लगेगा। तो मैं आप लोगों के माध्यम से प्रयास करूंगा कि वो लोग पहले अपने आप में सुधार लाएं और ये स्वीकार करें कि चुने हुए नुमाइंदे, इन्हें सम्मान देना है। जितने भी हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, चाहे वार्ड मेंबर हो, चाहे वो सरपंच हो, चाहे बीडीसी का मेंबर हो, बीडीसी का चेयरमैन हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट का हमारा चुना हुआ जिला परिषद का अध्यक्ष हो या सदस्य हो, अगर वो इन्हें अप्रोच करते हैं तो उन्हें शिष्टाचार का अनुपालन करना पड़ेगा। इन्हें वही सम्मान देंगे जो वो विधायक जी को देते हैं, जो मंत्री जी को देते हैं, जो सांसद जी से देते हैं, और ये महसूस करें कि ये तीसरी सरकार हम इनके अधीनस्थ काम कर रहे हैं। जो हमारा पैसा हम खर्च करेंगे, ई टेंडरिंग बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। अगर आप किसी कारण से ख़त्म नहीं कर सकते तो कम से कम 10 लाख रुपए तक का कार्य ई टेंडरिंग से बाहर किया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में जल उपलब्ध नहीं है, पेयजल की उपलब्धता कराना आवश्यक है। बिजली नहीं है, खंभे गड़े हुए हैं, वर्षों पुराने हैं, तार गिर रही है, दुर्घटनाएं हो रही हैं, सरकार सुन नहीं रही है। तो इन नौकरशाही को ये समझना पड़ेगा कि यदि आप इस तरह की कार्यवाही करते रहे, हो सकता है कि जन आक्रोश भड़के आपके विरुद्ध भी न्यायालय से लेकर सड़क तक, सड़क से लेकर संसद तक हमारे पास रास्ता खुला हुआ है।
आपने डीडीसी बीडीसी की बात की है, तो क्या डीडीसी बीडीसी को अपने राइट्स पता हैं कि उन्हें क्या राइट्स हैं? देखिए, हमें जिन लोगों से मेरी मुलाकात हुई कल, हमारे बीडीसी के चेयरमैन साहब ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो अपना इस्तीफा तक लिख कर ले आए, साहब हम लोग त्यागपत्र देना चाहते हैं, हमारे सरपंच लोग त्यागपत्र देना चाहते हैं। उनकी समस्या ये, कुछ चुन करके तो आ गए, कुछ कर ही नहीं पा रहे, कोई अफसर उन्हें सुनता ही नहीं, तवज्जो ही नहीं देता है, उनकी बात नहीं करता, वो लिखते हैं उसको कूड़ेदान में डाल दिया जाता है। वो इतने हताश हो चुके हैं, उन्हें हमने समझाया कि आपको क्या अधिकार प्राप्त है, 21 विभाग क्या है,